अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 3 को शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है आज पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है? सिंपल आपको प्रो नाउन, प्रो का मतलब है फॉर नाउन का मतलब प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होती है, नाउन के बजाय इस्तेमाल होती है या नाउन की जगह पे इस्तेमाल होती है। यानी कि प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। यहाँ फोर से मुराद ही इन प्लेस है। इन प्लेस मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इनके नाउन की जगह में इस्तेमाल होने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। जैसा देखें आप एग्जाम्पल देखें, हमने कहा जीशान इज अ बॉय, जीशान एक लड़का है। फिर हम कहें जीशान स्टडीज इन क्लास 5th, सही हमने कहा। फिर पर लिखा जीशान इज वेरी गुड बॉय। तो आप देख रहे हैं पहले जीशान यूज हुआ, फिर जीशान यूज हुआ, फिर जीशान यूज हुआ। तो नाउन को बार बार यूज करने के बजाय क्या करते हैं, हम इस नाउन को फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, बाद में इस नाउन के लिए इसका सुइटेबल प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे जीशान एक लड़का है, तो लड़के के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है सिंगुलर के लिए वो होता है ही। तो हम इस जीशान की जगह पे ही को यूज करेंगे, फिर इस जीशान की जगह पे फिर ही को यूज करेंगे। तो क्या किया हमने जीशान एक नाउन था, इस नाउन की जगह पे क्या यूज किया, ही। और ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। जीशान नाउन है, इसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। जबकि पहले तो हमने नाउन को ही यूज किया, लेकिन अब इस नाउन को ये ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्लास 5th में पढ़ता है। वो कौन है, वो जीशान है। वो एक अच्छा लड़का है, वो कौन है, वो जीशान है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम नाउन को यूज करते हैं, उसके बाद हम उसके प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई पूछे प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन वो वर्ड है जिसे हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे। क्यों यूज करते हैं, वाई। सवाल ये है कि वाई यूज क्यों करते हैं प्रोनाउन को। कुछ वजह होगी प्रोनाउन यूज करने की। पहली वजह रखिएगा, टू अवॉइड क्या, टू अवॉइड द रिपीटेशन। पहली बात, रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए। जैसे जीशान लिखा मैंने एक बार, फिर मैंने जीशान लिखा, फिर मैंने जीशान लिखा। अब मैं बार बार जीशान लिखने के बजाय क्या यूज़ करूँगा, इसका प्रोनाउन यूज़ करूँगा। तो ये बार बार जीशान को रिपीट करने के बजाय मैं क्या यूज़ करूँगा, प्रोनाउन यूज़ करूँगा।
तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। दूसरी वजह क्या है प्रोनाउन यूज़ करने की? दूसरी वजह यह है कि जब हमें नेम अननोन हो, हमें किसी का नाम ही नहीं पता। अब जब हमें किसी का नाम नहीं पता तो हम उसकी जगह पे प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, है ना। कोई लड़का है, मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता, तो मैं कहूँगा वो लड़का जो टेबल के पास खड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे वो लड़के का नाम नहीं पता। तो जब मुझे नाम अननोन होगा तब भी मैं प्रोनाउन को यूज़ करूँगा। तीसरी वजह क्या है? सेवरल नेम्स, मतलब क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सबको बुलाना चाहता हूँ, सब आ जाओ भाई बाहर, क्लास से बाहर आ जाओ। मैं भी बोलूँगा अली, इरफान, नुमान, कमरान, आलिया, बिल्किस, सब बाहर आ जाओ। मैं कहूँगा ओ दे, तो यूज़ करूँगा मैं दिल्ली, दे या ऑल भी यूज़ करूँगा। ऑल भी क्या है? प्रोनाउन है। और दे भी यूज़ करूँगा, मैं दे भी कर सकता हूँ, ये भी क्या है? प्रोनाउन है ना। तो यानी कि प्रोनाउन यूज़ करने की तीन बड़ी वजह, एक तो हम रिपीटेशन ख़त्म करना चाहते हैं, एक जब हमें नाम अननोन होता है, और एक जब हमारे पास सेवरल नेम्स होते हैं तो उनकी जगह पे हम दे या ऑल यूज़ कर लेते हैं। अब याद रखिएगा, हमारे पास बात करें अगर हम इसके बाद, तो आपको पता है हमारा पर्सन्स, ये सब कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। आपको पता है हमारे पास एक फर्स्ट पर्सन होता है। पर्सन तीन तरह के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। आई और वी क्या है? आई और वी कहते हैं स्पीकर। आई वी कौन होते हैं? स्पीकर, बोलने वाले फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होते हैं? सेकंड पर्सन होते हैं यू, खाली यू सेकंड पर्सन। स्पोकन टू, जिसके साथ बात की जा रही होती है। थर्ड पर्सन होता है हमारे पास, वो होता है ही, शी और इट, दे। ये कौन होते हैं? ये होते हैं स्पोकन ऑफ, जिनके बारे में बात की जाती है। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करें या हम करें पर्सन, तो हमारे पास तीन तरह के पर्सन होते हैं। एक पर्सन को कहा जाता है स्पीकर, बोलने वाला, जैसा मैं बोल रहा हूँ। एक को कहा जाता है स्पोकन टू, जिसके साथ बोला जा रहा होता है, जो कि आप हैं, आपके साथ बात हो रही है मेरी। तीसरा होते हैं जिसके बारे में बात हो रही होती है, बात हो रही है प्रोनाउन के बारे में, है ना। तो इट यूज़ हो जाएगा। तो हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आता है। ही, शी, इट, दे आता है। तो हमने कहा कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन या पर्सन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? बोलने वाला, आई वी। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे बात की जा रही है, यानी कि जो सुन रहा है बात आपकी, यू। थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात की जा रही है, स्पोकन ऑफ, ही, शी, इट, दे। तो ये प्रोनाउन के बारे में लेक्चर था। इसके केस हैं प्रोनाउन के केस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो हमने आज क्या समझा? आज हमने समझा कि प्रोनाउन होता क्या है। हमने कहा कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं? तो प्रोनाउन यूज़ करने की तीन वजह बताई मैंने। एक, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए अननोन नेम के जगह पे, और जब कई सारे नाम हो तो उनकी जगह पे प्रोनाउन को यूज़ कर लिया जाता है। फिर हमारे पास था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। हमने कहा पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, स्पीकर। सेकंड पर्सन
यू स्पोकन टू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे स्पोकन ऑफ। तो सिंपल आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।